अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लिन अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी फ़िलहाल फ़िलिस्तीन और इज़राइल के दरमियान जंग चल रहा है। इसलिए हम ये ना समझे कि बस सिर्फ उनके दरमियान जो ये जंग है वो लड़े वो जाने। हमें ये देखना है कि ये जो जंग चल रहा है दरअसल दर हकीकत इसकी वजह क्या है, ये किसके दरमियान ये जंग चल रहा है। अगर हकीकत में ये देखा जाए, नज़र बसीरत से देखा जाए, तो ये पता चलेगा, ये मालूम हो जाएगा दरअसल ये इस्लाम और गैर इस्लाम के दरमियान ये जंग है। दरअसल ये एलाए कलिमतुल्लाह के दरमियान जंग है। अगर हकीकी मुसलमान को देखना है तो फिलिस्तीन में जाइए, देखिए कि वहाँ के मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमने ये भी सुना है कि ये जो इज़राइल है यहाँ दरअसल यहूदी लोग रहते हैं, और ये जो यहूदी लोग हैं ये कौन है हमें इनके बारे में मालूम नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहूदी कौन है और उनकी फ़िलहाल मौजूदा उनकी तादाद कितनी है, कहाँ कहाँ है, और ये भी कहना चाहता हूँ कि उनका अकीदा क्या है, वो किसको मानते हैं, किसके पैरोकार है। मैं इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बताने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहूदी कौन है, वो किसको मानते हैं, उनका जो अकीदा है वो क्या है, और उनकी शुरुआत कब से हुई है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, यहूदी जो लोग हैं वो उन लोगों को कहते हैं, वो लोग कहलाते हैं जो हज़रत मूसा अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, और उनका जो अकीदा है वो मूसा अलैहिस्सलाम की अकीदा के साथ मिला हुआ है, और मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताबें नाज़िल हुई है उन्हीं पर ईमान रखते हैं और उनके मुताबिक अमल करते हैं। और ये जो यहूदी लोग हैं ये क्या है, दरअसल ये यहूदियत के पैरोकारों को कहते हैं जो कदीम बनी इसराइल की औलाद में से है। यानी दुनिया भर में यहूदियों की जो मौजूदा तादाद है वो तो नहीं लगाया जा सकता है, तब हाँ इतना कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में उनकी जो तादाद है वो 12 से 14 मिलियन के लगभग है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका, इज़राइल, ये जो देश है इन्हीं दो देशों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमें सबसे पहले अपनी ईमान को बचाना है, इनसे बचाना है, और देखना है कि हमारे ईमान कहाँ तक है। अल्लाह ताला हम सभी को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इनको समझने की तौफीक अता फरमाए।